बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएसटी स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज जिस पेपर को हम हल कर रहे हैं उस पेपर का नाम है एसएस इकोनॉमिक, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मेरा जाती सब्जेक्ट है। मैं खुद भी एज एसएस इकोनॉमिक्स काम कर रहा हूं, तो इस तरह का पेपर हल करना मुझे इसमें मजा आता है। और दूसरी बात, काफी दोस्तों ने फरमाइश की है कि जो केपी पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए 6 तारीख को जो पेपर हुआ था इकोनॉमिक्स का, उसी को सॉल्व करें। हालांकि पेपर इतना डिम है कि वो रीडेबल नहीं है। मैंने काफी मेहनत के बाद उसको MS Word में लिख चुका हूं। आज इस सिलसिले का पार्ट नंबर 1 अपलोड कर लेते हैं। टोटल 2 पार्ट्स बनाएंगे। पहले वीडियो में 20 तक MCQs हल करेंगे और दूसरे में 21 से 45 तक हल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप दोस्तों से जस्ट इतनी रिक्वेस्ट है, इकोनॉमिक्स वाले दोस्त जितने भी हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर लाजिमी करें। अगर आप वीडियो को लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे, तो मेरा हौसला बढ़ेगा। मैं मजीद काम करता रहूंगा इकोनॉमिक्स में। अगर नहीं तो फिर इस सब्जेक्ट को मैं टच नहीं करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर को जरा देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये पेपर था। ये पेपर देखने के काबिल नहीं, रीड करने के काबिल नहीं है। बहुत मुश्किल है इसका रीड होना। कुछ हद तक 8-9 के बाद थोड़े बहुत फिर शुरू होते हैं। 10 से देखे यहां पर फिर रीडेबल है, लेकिन पहले 8-9 क्वेश्चन जो है दीज आर अनरीडेबल। बहरहाल इसको मैं MS Word में लिख चुका हूं जैसे तैसे। तो वहां पर चलते हैं, MS Word में चलते हैं और वहां से हल करते हैं। जिन दोस्तों ने ये पेपर दिया हुआ है उनको ये पता है कि ये पेपर क्वेश्चन यही है। मैं आपको वक्तन फवक्तन बताता चलूंगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 ये देखिए, इन अ सर्कुलर फ्लो मॉडल द रियल वेरिएबल्स आर। सर्कुलर फ्लो मॉडल में रियल गुड्स एंड सर्विसेज जो है ना, दीज आर द रियल वेरिएबल्स। इसमें करेक्ट ऑप्शन डी है। बोथ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड द रिसोर्सेज डेट आर यूज्ड। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। पेपर में देखिए ऑप्शन डी को, यहां देखिए ये ऑप्शन डी, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एंड डेटा एंड द रिसोर्सेज डेट आर यूज्ड। तो करेक्ट ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। देखिए दिस वन, इनकम एंड रेवेन्यूज डेट आर क्रिएटेड विद इन अ कंट्री, विद इन अ कंट्री। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी को, कैन लीव डेट कंट्री व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड। जब हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं, जो मनी हमने क्रिएट किए हैं वो उस कंट्री से बाहर जा सकती है। कैन लीव, रुखसत हो सकती है। ठीक है, जो ये तो मेरा ख्याल में इंतहाई इजी बात है। जब हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो उसके बदले में मनी जो हमने रेवेन्यू जनरेट की वो ऑटोमेटिकली बाहर चला जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो देखिए पेपर में ऑप्शन सी को, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिस वन, कैन लीव दैट कंट्री विद गुड्स आर इंपोर्टेड। ये कॉमन सेंस की बात है। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ये कॉमन सेंस की क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन, द 3 फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन आर। ये भी थे कि क्या पैदा करें, किसके लिए पैदा करें और कैसे पैदा करें। ये क्वेश्चन है। 3 फंडामेंटल, हाउ, व्हाट एंड फ्रॉम। हम किसके लिए, हम आशिया जनरेट कर लें तो कैसे करें, क्या करें और किसके लिए करें। ऑप्शन बी जो है ना, दिस में द करेक्ट ऑप्शन। पेपर में देखिए ऑप्शन बी को, क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन बी, दिस वन, हाउ, व्हाट एंड फॉर होम। 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि द अल्टीमेट इफेक्ट of the invisible hand of Adam Smith is that in a competitive economy everyone, competitive economy में क्या करता है, everyone benefits if each
act in his or her own interest. ये कैपिटलिस्ट मॉडल होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए है। अब पेपर जाने, वहां पेपर में जाने की बार बार जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन को, इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड बाय व्हाट? बाय कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। बाय कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, ऑप्शन बी का सी करेक्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन, द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इज इंडिकेटेड बाय व्हाट? बाय इंक्रीज इन national income, increase in national income. Option D is the correct option. The growth of an economy is indicated by an increase in national income. Option D is the correct option. Question number 7 देखते हैं दोस्तों। Question number 7, Question number 7 blank space है, equals revenue minus all explicit cost. एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, इसको याद रखें। इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, अकाउंटिंग प्रॉफिट इक्वल्स रेवेन्यू माइनस ऑल एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन, अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स डेट। बेरोजगारी से क्या मतलब है? ऑप्शन बी को देखें, एट द गोइंग वेज रेट, मौजूदा जो दिहाड़ी रेट है, देयर आर पीपल हु वांट टू वर्क बट कैन नॉट फाइंड वर्क, यानी मौजूदा जो सैलरी है, जो दिहाड़ी है, जो वेज है, उस पर लोग काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा है, तो दिस इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको कहते हैं? एक वक्त में आप 2 काम कर सकते हैं, 2 से ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जिस काम को आप छोड़ देते हैं तो दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी एक वक्त पर करें, आप एक जगह आप ऑफिस भी जा सकते हैं और ऑफिस की जगह आप घर में कोई ऐसा काम और कोई कर सकते हैं, तो घर का काम छोड़कर ऑफिस जाना, तो ये घर का काम छोड़ना, दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऑप्शन सी देखिए, that which we forgo or give up, तर कर देना, छोड़ देना, when we make a choice or a decision, जब हम करते हैं। ऑप्शन सी है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स एंड इनकम शोज। ये तो सेकंड ईयर के बुक में ये क्वेश्चन है। फर्म्स और हाउस होल्ड जो है ना, उसके दरमियान जो गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करते हैं, सर्कुलर फ्लोज को कहते हैं, दायरी बहाव कहते हैं इसको। ऑप्शन ए करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 10, 11 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक वेयर इन मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक आर यूज टू मेजर एंड एनालाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कॉल्ड इकोनोमेट्रिक्स। ये तो इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉरी 12 नंबर, इकोनॉमिक प्रॉफिट इज, इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है? द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए ऑप्शन बी को, द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ऑल द रिसोर्सेज यूज इन द प्रोडक्शन। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन, द फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक्स इज जे मैनार्ड कीन्स। जे मैनार्ड कीन्स इज द फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक्स। ये मैक्रो इकोनॉमिक जो याद हुआ था, और एडम स्मिथ जो है ये 1976 में इसने जो बुक लिखे थे उसको का फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, लेकिन न्यू जो है वो है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन को, द प्रॉब्लम रिफर्स टू द पॉसिबिलिटी डेट ओनर्स एंड देयर मैनेजर्स में हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, दिस इज प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम कहते हैं इसको। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 15 देखे, 15 नंबर क्वेश्चन, इकोनॉमिक प्रॉफिट रिफर्स टू, खाली जगह में लगना है रेवेन्यूज, रेवेन्यूज माइनस ऑल रेलेवेंट कास्ट बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। ऑप्शन डी करेक्ट है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन को,
द टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इज नोन एज व्हाट? एग्रीगेट डिमांड कहते हैं उसको। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, एन इनपुट शुड बी allocated that the value added by the last unit is the same in all cases। उसको इक्विमार्जिनल प्रिंसिपल कहते हैं। ये भी सेकंड ईयर के फर्स्ट ईयर के बुक में है ये चीजें। पेपर इंतहाई तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ज्यादा इजी था। जिस तरह उर्दू का पेपर हो तो वो काफी मुश्किल था। मैक्रो इकोनॉमिक डील्स है, देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी अगर किसी को नहीं पता तो वो पेपर इम्तिहान न दिया करें। एग्रीगेट इकोनॉमिक एग्रीगेट ऑप्शन बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 19 जो है 19 नंबर, इट रिफर्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल गुड एंड सर्विसेज बाय द introduction of the forces of demand and supply without any external interference। What? प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म में कोई इंटरफियरेंस नहीं होते, ये ऑटोमेटिक काम करता है दोस्तों, और ये सप्लाई एंड डिमांड पर डिपेंड करता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन भी इंतहाई इजी क्वेश्चन है, इंतहाई इजी। माइक्रो इकोनॉमिक इज नॉट कंसर्न, याद रखें एग्रीगेट डिमांड के साथ ताल्लुक नहीं है माइक्रो का। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये तो दोस्तों पार्ट नंबर 1, और इंशाल्लाह ताला इसके बाद पार्ट नंबर 2 अपलोड करूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।